नींद पूरी ना होने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ता है, डाइजेशन खराब होता है और फिर वजन बढ़ने लगता है। तो नींद के साथ साथ उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं और जो दूसरी बीमारियों का कुनबा हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है उसको दूर कराइए और मोटापा और पाचन को दुरुस्त करने के तरीके भी बताइए। हाँ, ये भी बताता हूँ। एक तो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है नींद पूरी ना आने से। उसके लिए सुबह खाली पेट कार्डियोग्रिट लें, खाने के बाद हृदयामृत अर्धनारिष्ट ले लें, लौकी का प्रयोग कर लें। फिर बीपी बहुत बढ़ता है तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लें, उससे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और नींद पूरी ना होने से भूख भी ठीक से नहीं लगती, हार्ट भी रेस्ट नहीं कर पाता, तो सारी चीज़ों में गड़बड़ झाला हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। तो उसके लिए अब पाचन गड़बड़ हो गया तो थोड़ा लीवोग्रिट ले लें और फिर थोड़ा अनार का सेवन करें, सलाद लें, थोड़े फल ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं और अनाजों में मिलेट्स का सेवन करें। और कभी किसी को ना आज तो जी भर के पेट भर के खाना है, तो पेट भर के खाना है तो जो है हमारे अनुराग की तरह जलेबी नहीं खाना। इन्होंने जलेबी खाना छोड़ दिया वैसे तो जलेबी लड्डू से पेट नहीं भरना, सलाद से भर लो पेट। सलाद है, वाटरमेलन है, फल खा लो ना, पेट भर के भी खा लिया ना यहाँ गले तक भी तो तो पाचन के लिए ये जरूरी है कि कभी किसी को ऐसा लगता है ना आज तो पेट भर के खाना है, जी भर के खाना है, तो मन भर के खाना है, तो तन मन सब कुछ भर लेना। लेकिन भरना किससे? भरना गाजर से, पपीता से, सेब से, अमरूद से वाटरमेलन से, सलाद से, इनसे वो गोंद के लाडू से नहीं, हलवे से नहीं, बर्फी से नहीं, जलेबी से नहीं, इमरती से तो कतई नहीं। तो बाकी पाचन के लिए, हार्ट के लिए तो ये गोमुखासन बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम करो अनुराग जी। हाँ, और पाचन के लिए फिर लीवोग्रिट और गोधन अर्क ले लो साहब, सुबह सुबह पूरा तन मन डिटॉक्स हो जाता है। और मेधावटी मैंने बताई अनिद्रा के लिए मेधावटी लो, और दोपहर को तो सलाद लो, ये प्याज की, ये मैंने प्याज आज रख दोपहर को तो सलाद लो, शाम को इसकी सब्जी बना करके खा लो। इतनी जबरदस्त नींद आती है साहब, कहते ना घोड़े से बेच करके सो जाते हैं। अब घोड़े तो आजकल है नहीं, बेचेंगे किसको पहले हर आदमी के पास चलने के लिए घोड़ा, हाथी, राजा महाराजाओं के पास, नहीं तो जब बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी सब होते थे। तो दोपहर को इसकी सलाद, शाम को इसकी सब्जी खा लो, और कोई खीर के खाऊ है तो रात को मीठा नहीं खाना। रात को मीठा चाय कॉफ़ी कतई नहीं लेनी चाहिए। तो रात को ये मखाना और पोस्त दाना इसकी खीर खा ले। हाँ, रात को ज़्यादा मीठा, कोई भी शहद ज़्यादा खा लो, मीठा ज़्यादा खा लो, चाय कॉफ़ी का प्रयोग कर लो। ये अच्छा, रात को भारी भोजन भी नहीं लेना चाहिए। कुछ रात को, ये आजकल लोगों की इसलिए भी नींद उड़ी हुई है, रात भर पार्टीबाजी में बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाते हैं। लोगों की गलतफहमी है दारू पीने से नींद आती है। थोड़ी मात्रा में पीते हो तो हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ करते हो। ज़्यादा मात्रा में दारू तो पूरे शरीर को ना पगला देती है। हाँ, तो ये दारू छोड़नी है तो ये ले लो, ये द्राक्षासव पी लो। इसमें 9% अल्कोहल होता है, लेकिन वो नेचुरल अल्कोहल होता है, बिना नुकसान करने वाला अल्कोहल होता है। तो 9% तो बहुत है, तो इसी से काम चल जाएगा। बस ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बोतल पी ली एक बार कि बाबा जी ने बोला था द्राक्षासव पीना, पूरी बोतल ही उड़ेल दी थोड़ी थोड़ी करके। स्वामी जी जल्दी से एक सवाल और शामिल करते हैं, फिर वक्त हो जाएगा संजीवनी का। और उससे डैमेज हुए लीवर किडनी आते हैं वो ठीक हो जाएंगे। ओबेसिटी के लिए बता देता हूँ, मेदोहरवटी और गोधन अर्क। जी मेरे भाई। स्वामी जी, इंसोम्निया का बुरा असर हमारी पैनक्रियाज पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, और इसका नतीजा ये होता है कि इंसुलिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसकी वजह से डायबिटीज़ होने का ख़तरा है। तो शुगर की बीमारी किसी को ना घेरे, ज़रा उस पर भी रोशनी डाल दें, उसके लिए कुछ बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। उसके भी बता देते हैं। तो एक तो ओबेसिटी के लिए तो स्थित कोणासन, चक्रियासन, और फिर ये अर्धहलासन, पादगत्तासन और द्विचक्रिकासन। ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ मेदोहर वेट गो, लौकी या पेठे का
जूस और आजकल जो है सर्दियां हैं तो सूप ले लेना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक एक पैर से तो ज्योत्सना जी कर लेंगे, उनके पैर भी बड़े हैं, दिखते भी हैं। मीनाक्षी जी के तो पैर भी थोड़े ही दिखते हैं तो मीनाक्षी जी दोनों पैरों से कर लेंगी, ज्योत्सना जी एक एक से भी कर लेंगी। ऐसे ये बहुत अच्छा है। ये अब स्वामी जी ऑप्शन भी लंबे नहीं होने रहा के कि बहुत पैर फायदे खींच के लंबे कर लूं। दूर से ही दिखते हैं, उनका रुतबा भी अच्छा रहता है और जो है, अब बात रही शुगर की, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिट, जो लोग बहुत बिजी हैं, इधर उधर बहुत भागते ही रहते हैं, फुर्सत ही नहीं है, तो दोनों एक ही साथ ले लेना। खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशिनी, मधुग्रिट लो और कम से कम 2 आसन कर लो। एक ये पवन मुक्तासन और दूसरा ये उत्तान पादासन, और इसमें भी साथ में कपालभाति करना। तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज से लोगों की किडनियाँ खराब हो रही है, उसके लिए हम कहते हैं थोड़ा सा मूली खा ले, थोड़ा सा जौ का आटा कम से कम। चलिए, ये सारे अभ्यास अगर आपसे मिस हो गए और तो यकीन मानिए सिर्फ अनुलोम विलोम से भी गोक्षरादि ले लो और बाकी के प्राणायाम करके भी आप अच्छी नींद हासिल कर सकते हैं। मुझे बेहतरीन नींद आती है। स्वामी जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम की जिम्मेदारी जो है वो ज्योत्सना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और मीनाक्षी, अमित और दर्शकों के हवाले करके